रिड्यूस्ड या कंजर्वेशन टिलेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, या ये कह सकते हो कि हमारे खेत में जुताई को अगर हम कम कर देंगे और जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर जैसे इंप्लीमेंट्स को ज्यादा प्रयोग में लाएंगे तो क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो हमारी जो पिछली फसल थी उसका जो कचरा होगा, रेजिड्यू होगा, वो हमारी मिट्टी के ऊपर ज्यादा बचा रहेगा। अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक बचा रहेगा तो इससे पहला फायदा ये होता है कि आपकी बारिश के कारण या जो पानी आपका बह के मिट्टी को बहाकर ले जाता है अपने साथ में, वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम जुताई ज्यादा करते हैं, टिलेज ज्यादा करते हैं खेत के अंदर, तो उससे हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में ज्यादा बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी आपकी सोइल की वो भी बढ़ेगी, और आपका इरोजन कम होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस कम होने वाला है। तो ये कई बेनिफिट यहां पर मिले। लेकिन इसके साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपका इवेपोट्रांसपिरेशन जो लॉस होता था, यानी कि जो आपका पानी का वाष्पीकरण हो जाता था, वो यहां पर कम हो जाएगा। इसका मतलब सिंचाई की कम आवश्यकता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो गर्मियों के कारण आपकी लू में खासकर जो सीड आपके जर्मिनेट कर रहे होते हैं, सीडलिंग होती है, उनके ऊपर नुकसान कम हो जाएगा। और सर्दियों के अंदर जो ठंड के कारण या रात में कोहरा जमने के कारण फसलें खराब हो जाती है, आपकी जो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो वो अब नहीं होगा। यानी कि आपका गर्मी और सर्दी के दोनों प्रभाव से ये बचा सकती है और आपकी सोइल को इंप्रूव करने का काम करेगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आपकी अगली फसल के अंदर कई बार न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ जाती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसके अंदर आपका हम अगर प्रॉपर टाइम पर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कई बार बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर टाइम पर इसकी केयर करना, ताकि इसके साथ हम लोग प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सके और सॉइल को भी इंप्रूव कर सकें। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारी सॉइल के अंदर हम टाइम टू टाइम जो टिलेज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, उसमें अगर बायोलॉजिकल टिलेज जैसी प्रैक्टिसेस को, यानी कि इसके अंदर हमारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है या आपके केंचुओं को हम और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा जो